एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल। आज हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 जो कि जनवरी मंथ में हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट का। Our first question is, if cattle is related to herd, then sheep is related to what? जैसे कि आपको पता है कि हम कैटल पशु को बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल इज नोन एज हर्ड। इन द सेम वे अ ग्रुप ऑफ शीप इज नोन एज फ्लोक। सो आवर आंसर विल बी ए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the alternative that has the same relationship to 09 as 07 has with 56। सबसे पहले हम ये हमारा अगेन एनालॉजी का न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि 7 का 56 से क्या रिलेशन है। जैसे कि हमें देखते ही पता चल रहा है कि 7 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 56 आएगा। इन द सेम वे अगर हम 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 आएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए हम इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। सेकंड में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, एंड सो ऑन। जैसे कि 11 में से 5 को हमने माइनस करा तो आपने देखा कि 6 आया। इन द सेम वे 17 को 11 में से माइनस करा तो 6 आया। 23 में से 17 माइनस करा तो हमारा 6 आया। अगेन नेक्स्ट भी जो हमारी सीरीज फॉलो होगी वो 6 की ही फॉलो होगी। अब हम 23 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 29 आएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल। गाइस, आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी हो, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकंड चीज, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थर्ड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन फिगर एक्स, विच ऑल्टरनेटिव फिगर वुड यू गेट। अब हमें एक ही एक्स फिगर दी हुई है। ये फोल्डेड पेपर का क्वेश्चन है। अब इसको हमें ये बताना है कि अगर हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारी कौन सी करेक्ट फिगर आएगी। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेपर के जो कॉर्नर्स हैं उनको मैच करेंगे आपस में। जैसे हम उनको मैच करेंगे और हमने जो कॉर्नर्स मैच करने वो डायगोनली मैच करने हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी। D is our correct figure. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। ये हमारा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बेक, पील, फ्राई, रोस्ट। अब इसमें से हमें एक ऑप्शन वो ढूंढना है जो कि बाकी तीनों से अलग होगा। जैसे कि हमें पता है कि जो बेक है हमारा, बेक है और फ्राई और रोस्ट, ये तीनों ही हमारे फॉर्म्स ऑफ कुकिंग हैं और जो पील है वो हमारा फॉर्म ऑफ कुकिंग नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी पील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। अब इन तीनों में हमने रिलेशन डिटरमाइन करना है। उसके लिए हमें थोड़ी जनरल नॉलेज अच्छी होनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छे से पता है कि हमारे वर्ड के अंदर इंडिया आता है, इन द सेम वे इंडिया के अंदर हरियाणा आता है। तो जो हमारी करेक्ट फिगर बनेगी वो बनेगी डी। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हमें ऑड वन आउट ढूंढना है। अब जैसा कि आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, ओरियन। अगर हम
अच्छे से देखें, वर्गो, पाइसिस और कैंसर, ये तीनों हमारे राशियों के नाम है। जो ओरियन है वो एक हमारा तारा मंडल है, तो ओरियन इज अ करेक्ट आंसर। रेस्ट जो है हमारे जोडिक साइंस हैं, जो कि राशियों के नाम है। मूव ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन। इफ स्टेटमेंट इज कोडेड as TNEMETATS, then political will be coded as। अब ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। इसमें दो चीजें बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि भी अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसमें इन्होंने रिवर्स ऑर्डर फॉलो करा है। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शंस की भी मदद ले सकते हैं। अगर हम देखें तो पॉलिटिकल का अगर हमें रिवर्स ऑर्डर करना है तो हमें पता है कि पी हमारा लास्ट में आएगा, तो अब हमें सबसे पहले वो ऑप्शंस देखने हैं कि जिस ऑप्शन में लास्ट में पी है, हमारे पास एक ए है और दूसरा बी है, तो सी और डी जो है ये दोनों ही हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब हमने आंसर जो देखना है वो ए और बी में से देखना है। अगर पी को हम लास्ट में लिखेंगे, फिर जो ओ है वो हमारा सेकंड लास्ट आएगा, देन एल जो है हमारा थर्ड लास्ट आएगा। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि हमारा एल जो है थर्ड लास्ट है, वो है हमारा ऑप्शन ए। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। Thank you guys for watching our video, and do not forget to like, share or subscribe our channel. If you have any query related to these 8 questions, then you can write it in comment section, so we'll find out. And have a nice day.